करते हैं जबलपुर का इमरती देवी पर आपत्तिजनक बयान से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अपडेट आपको बता दें, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में इमरती देवी ने जो एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज कराई है उसे रद्द करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद अब नोटिस जारी किया है राज्य शासन और इमरती देवी को, और इमरती देवी और राज्य शासन से जवाब मांगा गया है। अब इस पूरे मामले में 2 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें, जीतू पटवारी के बयान को लेकर इमरती देवी ने डबरा थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। काफी राजनीतिक बवाल मचा था। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के इस बयान के बाद उनकी काफी निंदा की गई थी। हालांकि बाद में उन्होंने खेद भी व्यक्त किया। इमरती देवी ने आईपीसी 24 में ही एक्सक्लूसिवली बात करते हुए कहा था कि वो जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज जरूर कराएंगी, और अब जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उसे रद्द करने की याचिका दाखिल की गई है जबलपुर हाईकोर्ट में। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं जबलपुर का। विजेंद्र पांडे हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, अब अगली सुनवाई तय कर दी गई है, लेकिन इसके साथ राज्य शासन और इमरती देवी को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है। आज जो याचिका एफआईआर रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी, क्या कुछ उस पर टिप्पणियां हुई? जब बहस की जा रही थी, जिरह की जा रही थी, तो क्या कुछ बातें सामने आई? जी हाँ आकांक्षा, बताना चाहूँगा कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत ये एक याचिका जीतू पटवारी की ओर से फाइल की गई है। कानून का ये प्रावधान है 482 सीआरपीसी के तहत निचली अदालत या ट्रायल कोर्ट में अगर कोई मामला चल रहा है तो उसे हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो इसी संवैधानिक प्रावधान के तहत जीतू पटवारी ने हाई कोर्ट की शरण ली है और ग्वालियर के डबरा थाने में इमरती देवी ने उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करवाई थी उसे क्वैश करने की मांग, उसे रद्द करने की मांग जीतू पटवारी ने की है। और मुख्य तौर पर इसमें उनकी ओर से कहा गया है कि ये जो एफआईआर लॉन्च की गई है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसी वजह से राजनीतिक लाभ लेने के लिए एफआईआर लॉन्च करवाई गई है। और ऐसी दलील उनकी ओर से दी गई इसमें कि एट्रोसिटी एक्ट की जिन धाराओं में उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन उन्होंने जाति सूचक कोई शब्द का इस्तेमाल इमरती देवी के लिए नहीं किया था। और जो बयान था जो खासा चर्चित हुआ उसके लिए वो माफ़ी भी मांग चुके थे, लेकिन माफ़ी मांगने के 7-8 घंटे बाद ये एफआईआर दर्ज की गई और ये कहा गया कि चूंकि चुनाव चल रहे हैं और राजनीतिक और सियासी मंशाओं से उनके खिलाफ गलत धाराओं में ये एफआईआर दर्ज की गई, जिसे क्वैश कर दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की है और फौरी तौर पर इस मामले पर जवाब जानना चाहा है। हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया है। इमरती देवी चूंकि उनकी ओर से ही एफआईआर दर्ज की है, लिहाजा इमरती देवी के खिलाफ भी नोटिस है और दोनों से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। पर आफ्टर वेकेशन 2 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी। आज जब सुनवाई हो रही थी, जिरह हो रही थी, तो उस दौरान बचाव पक्ष की ओर से यही कहा जाता रहा कि उन्हें गलत फंसाया गया और पॉलिटिकली ये मोटिवेटेड ये पूरा मामला है, लिहाजा इसे रद्द किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ ये कहा गया कि जिन धाराओं में एट्रोसिटी एक्ट कहीं से लगता ही नहीं है, अगर उनका कोई बयान था तो कहीं उस बयान में किसी जाति विशेष का नाम भी नहीं लिया गया था। और जो लज्जा भंग होने की बात इस बयान के मद्देनज़र इमरती देवी कर रही हैं वो गलत है। तो वहीं शासन की ओर से ये कहा गया कि चूँकि इमरती देवी एक महिला के तौर पर उन्होंने ये एफआईआर लॉन्च करवाई थी, सम्मानीय नागरिक भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, और उनकी एफआईआर दर्ज करना पुलिस का कर्तव्य था, लिहाजा इस मामले पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनते हुए राज्य सरकार और इमरती देवी से विस्तृत जवाब मांगा है और 2 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी आकांक्षा, और देखना होगा तब कि हाईकोर्ट का क्या रुख इस मामले पर है। बिल्कुल सबकी नजरें टिकी हुई है विजेंद्र इस मामले को लेकर, क्योंकि इससे पहले भी इस पूरे मामले में काफी सियासी बवाल हमने देखा, आरोप प्रत्यारोप देखा। अब देखने वाली बात हो गई कि अब जब सुनवाई होगी उसके बाद क्या कुछ होता है। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।